बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। दिस इज मी सारामान फ्रॉम एचआर एकेडमी। आज का सेशन है ग्रेड 9 बायोलॉजी स्टूडेंट्स के लिए एंड सेल एंड टिश्यू में वी हैव डिस्कस द सेल स्ट्रक्चर इन डिटेल। जो एसएल हम आज कवर कर रहे हैं वो है सेल शेप एंड साइज। सो लेट्स हैव एन इंट्रोडक्शन। In previous sessions, we have been talking about the cells are the basic structural and functional unit of life, and their size and shape are important for exchange of materials with the environment. यानी सेल का जो शेप होता है, उसका जो साइज है वो क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसके लिए, फॉर एक्सचेंज ऑफ मटेरियल विद द एनवायरमेंट। द कॉन्सेप्ट इज एक्सप्लेन्ड बाय द सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो। यही हमने आज देखना है कि व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ सेल सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम रेशियो। नेक्स्ट, सेल साइज देखते हैं। द मोस्ट important is cell size for the exchange of material with the environment. Most cells are microscopic. The size range between the 1 to 100 micrometer. They remain small because जो सेल का साइज होता है वो छोटा ही रहता है। उसकी रीजन क्या है? Because nutrient, oxygen and waste move in and out through surface. यानी जो भी एक्सचेंज होगा वो थ्रू द सेल मेम्ब्रेन होगा। ये अगर सेल है तो मटेरियल अगर इन मूव कर रहे हैं या आउट मूव कर रहे हैं, ये मूवमेंट जो है वो थ्रू सेल सरफेस होगी। एज सेल्स ग्रो, जैसे जैसे सेल का साइज बढ़ेगा क्या होगा, वॉल्यूम इंक्रीजेस फास्टर देन द सरफेस एरिया। एज कंपेयर टू सरफेस एरिया क्या होगा, इसका वॉल्यूम फास्टर बढ़ेगा, राइट। एंड द लार्ज सेल्स कैन नॉट एफिशिएंटली एक्सचेंज मटेरियल। जो लार्ज सेल्स होते हैं वो एफिशिएंटली मटेरियल्स को एक्सचेंज नहीं कर सकते हैं। लुक एट द डायग्राम। ये स्मॉल सेल है और ये लिटिल बिट बिगर है इन साइज, और ये लार्जर सेल है, राइट। इन तीनों सेल्स में क्योंकि साइज का डिफरेंस है, ये जो फर्स्ट वन है दिस इज स्मॉल वन, तो ड्यू टू द स्मॉल साइज ये मोर एफिशिएंटली मटेरियल्स को एनवायरनमेंट के साथ एक्सचेंज करेगा। इन एंड आउट जो मूवमेंट होगी वो एफिशिएंटली होगी एज कंपेयर टू दिस वन। और इस सेल में लार्जर सेल के मुकाबले में क्या होगी, मोर एफिशिएंट होगी। सो जितना छोटा सेल का साइज होगा, एक्सचेंज ऑफ मटेरियल उतना ही एफिशिएंट होगा। ये क्यों होता है, कैसे होता है, इसको हम डिटेल में अभी आगे डिस्कस करने लगे हैं। सेल साइज हम किस तरह से मेजर करते हैं, सेल साइज होता क्या है। लुक एट द डायग्राम। दिस इज अ क्यूब। इसकी ईच साइड जो है वो कितने सेंटीमीटर लॉन्ग है, 1 सेंटीमीटर लॉन्ग है, राइट। तो अगर हम बात करें वॉल्यूम की, तो आपको वॉल्यूम का फॉर्मूला पता है कि वॉल्यूम कैसे निकाल सकते हैं। वॉल्यूम इज इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ एंड मल्टीप्लाई बाय हाइट। ठीक है, इसको हम किससे मल्टीप्लाई करते हैं, हाइट से मल्टीप्लाई करते हैं। तो लेंथ, विड्थ और हाइट को जब मल्टीप्लाई करते हैं वॉल्यूम आ जाता है हमारे पास। तो इन दिस केस व्हाट विल हैपन कि यहाँ पर ईच साइड जो 1 सेंटीमीटर लॉन्ग है, तो जो यहाँ वॉल्यूम आएगा वो कितना आएगा, 1 सेंटीमीटर क्यूब आएगा। सरफेस एरिया, यहाँ पर अगर हम क्यूब की सरफेसेस देखें तो कितनी सरफेसेस हैं, 1 2 3 4 5 6, 6 सरफेसेस हैं, राइट। और ईच सरफेस की जो लेंथ है वो 1 सेंटीमीटर हमें पता है। एरिया निकालने के लिए हम क्या करते हैं, एरिया सिंपल होता है कि आप लेंथ को क्या करें, विड्थ से मल्टीप्लाई कर दें या फिर ब्रेथ से मल्टीप्लाई कर दें। ठीक है, लेंथ मल्टीप्लाई हाइट या फिर ब्रेथ, किसी से भी मल्टीप्लाई कर दें। आपके पास किसी भी दो साइड को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, एरिया आ जाएगा। तो यहाँ पर हम एरिया कैसे निकालेंगे, लेंथ मल्टीप्लाई हाइट, 1 मल्टीप्लाई 1। और टोटल कितनी सरफेसेज है, यहाँ पर 6 सरफेसेज है, इसलिए हम 6 को मल्टीप्लाई करेंगे, 1 मल्टीप्लाई 1। ठीक, तो फिर हमारे पास जो सरफेस एरिया आएगा वो कितना आएगा, 6 1 6 सेंटीमीटर स्क्वायर, राइट। अच्छा, अब इस केस में हम सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो अगर हम निकालेंगे, तो रेशियो के लिए आप क्या करेंगे, सिंपल, आप जो आपके पास सरफेस एरिया आ रहा है आप उसे ऊपर रखिएगा, उसको नॉमिनेटर में रखें सरफेस एरिया को, और डिनोमिनेटर में आपके पास क्या जाएगा, वॉल्यूम जाएगा, राइट। यहाँ पर जो सरफेस एरिया आ रहा है वो कितना आ रहा है, 6 आ रहा है, राइट। 6 डिवाइडेड बाय 1, तो जो सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो आएगा वो कितना आएगा, 6:1 आएगा। ये थोड़ी सी कैलकुलेशन आपको डिटेल में समझाइए कि अगर हम सरफेस एरिया निकालेंगे तो वो सिर्फ आपका आउटर सरफेसेस को आप मेजर करेंगे और नंबर ऑफ साइड से उसको मल्टीप्लाई करेंगे, और वॉल्यूम निकालना है तो आपने क्या करना है, लेंथ, विड्थ और हाइट इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, वॉल्यूम। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो फॉर सेल। अभी हमने प्रीवियस स्लाइड में देखा है क्या, कि सरफेस एरिया
सरफेस एरिया क्या है, आउटर कवरिंग है ऑफ सेल की, जिसे हम सेल मेम्ब्रेन कहते हैं, वो आउटर सरफेस जो होगी उसी को हम कहेंगे सरफेस एरिया कहेंगे। जबकि वॉल्यूम क्या है, वो इनर कंटेंट्स होंगे और सेल के, जिसे हम साइटोप्लाज्म हो गया और सेल ऑर्गेनेलीज हो गए, राइट। और जो सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो होगी वो क्या होगी, दैट विल बी द रेशियो बिटवीन द सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। और ये रेशियो क्या होगी, रेशियो डिक्रीजेस व्हेन सेल साइज इंक्रीज, ये रेशियो हमेशा डिक्रीज होगी जैसे जैसे सेल का साइज क्या होगा, बढ़ेगा। ओके, now look at the diagram. यहाँ इस diagram we are having three different cubes. अब इन cubes में difference क्या है, this one is very small and this one is a little bit bigger than the cube. First cube, this is one cube, this is two and this is three, and third cube is the larger one, right? अच्छा, क्यूब वन में जो ईच साइड है दैट इज 1 सेंटीमीटर लॉन्ग, और क्यूब टू में ईच साइड जो है वो 2 सेंटीमीटर लॉन्ग है, और क्यूब थ्री जो है उसमें ईच साइड 3 सेंटीमीटर लॉन्ग है। अभी जैसे कि प्रीवियस स्लाइड में हमने देखा था, जब हमने सरफेस एरिया कैलकुलेट करना होगा तो हम दो साइड्स को, ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे और से नंबर ऑफ साइड से मल्टीप्लाई कर देंगे, कितनी नंबर ऑफ साइड्स हैं। अब इन तीनों क्यूब्स में जो नंबर ऑफ साइड्स हैं वो कितनी है, 6 हैं, 6 नंबर ऑफ साइड्स आर देयर, ठीक है। अब इस फर्स्ट केस में हम फर्स्ट क्यूब का जब सरफेस एरिया निकालेंगे तो 1 × 1 × 6 तो कितना आएगा, 6 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। और इसका वॉल्यूम कैसे निकालेंगे, थ्री साइड्स को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास वॉल्यूम आएगा, क्योंकि ईच साइड 1 है तो 1 × 1 × 1 कितना आ जाएगा, 1 सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा। सेकंड क्यूब के केस में देखते हैं हम, जहां पर लेंथ जो है वो कितनी है, 2 सेंटीमीटर है। जब आप सरफेस एरिया निकालेंगे तो दो साइड्स को मल्टीप्लाई करें, 2 × 2 और टोटल नंबर ऑफ साइड्स कितनी है, 6 है, इसको 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 × 2 = 4 एंड 4 6 = 24। और इसका वॉल्यूम कितना आएगा, आप थ्री साइड्स को मल्टीप्लाई कर दें, 2 × 2 × 2, इसका वॉल्यूम कितना आएगा, 8 सेंटीमीटर क्यूब आएगा, राइट। अब यहाँ पर देखिए थर्ड केस में हमारे पास ईच साइड जो है वो 3 सेंटीमीटर लॉन्ग है, तो सरफेस एरिया आप कैसे निकालेंगे, दो साइड्स को मल्टीप्लाई कीजिए, 3 × 3 और टोटल नंबर ऑफ साइड्स कितनी है, 6 है, इसको 6 से मल्टीप्लाई कीजिए, तो 3 × 3 = 9 एंड 9 × 6 = 54 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका सरफेस एरिया आ गया। जबकि जो वॉल्यूम आएगा वो कितना आएगा, you will multiply three sides, 3 × 3 × 3, you will get the volume 27 centimeter cube. अब फर्स्ट केस का जो सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो आएगा वो कितना होगा, 6:1। सेकेंड क्यूब का जो सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो आएगा वो आएगा 3:1, और थर्ड क्यूब का जो वॉल्यूम सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो आएगा वो कितना आएगा, 2:1। अब अगर आप सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो देखें तो जो फर्स्ट क्यूब है जिसका साइज स्मॉल है, राइट, जितना कम उसका वॉल्यूम है, राइट, आपका जो सरफेस एरिया वो कितना है, ज्यादा है, तो जो सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो आ रही है वो क्या आ रही है, ज्यादा आ रही है, 6:1 आ रही है। लेकिन इस केस में क्या हुआ, आपने सरफेस एरिया क्या किया, बढ़ा दिया, 2 किया, और वॉल्यूम हमारे पास कितना आया, 8 सेंटीमीटर क्यूब आया, ठीक है। एज कम्पेयर टू फर्स्ट क्यूब इसका सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो कम हो गया, कितना हो गया, 3:1 हो गया। और जब मजीद आपने उसका वॉल्यूम बढ़ा दिया है, राइट, इस केस में क्या हुआ कि जो सरफेस एरिया था 54 था और वॉल्यूम कितना था, 27 सेंटीमीटर क्यूब, तो इस सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो आप निकालेंगे वो आपके पास कितनी आएगी, 2:1 आ रही है। तो जितना साइज बढ़ता जाएगा सेल का, उसका सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो क्या होगा, उतना ही कम होता जाएगा, और जितना कम सेल का साइज होगा उसका सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो उतना ही ज्यादा होगा। अब सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो ज्यादा होने से क्या होगा, स्मॉलर सेल्स हैज लार्ज सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो, और ये जो लार्ज सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो है ये क्या करती है, फास्टर एक्सचेंज ऑफ मटेरियल परफॉर्म करती है। क्यों, क्योंकि सेल का साइज बहुत छोटा है, वेरी रैपिडली सेल जो भी सब्सटेंस है वो टेक इन किए जाएंगे, और वेरी रैपिडली क्या होगा, वॉट एवर वेस्ट मटेरियल आर देयर इन द सेल वो सेल से वेरी एफिशिएंटली एक्सपेल्ड आउट हो जाएंगे, ठीक है। और इन केस ऑफ लार्जर सेल व्हाट विल हैपन, कि सेल के इनसाइड टेक इन करने के लिए न्यूक्लियस तक सेल मटेरियल को पहुंचने के लिए ज्यादा ट्रेवल करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर वॉल्यूम क्या है, ज्यादा है, ठीक है। तो यहाँ पर जो फंक्शन है एक्सचेंज ऑफ मटेरियल का इतना एफिशिएंट नहीं होगा जितना स्मॉलर सेल साइज में होगा। Larger cells has a small surface area to volume ratio, and that will result in the slower exchange of material with the environment. Now cell shape. Cells have different shapes depending on functions.
फर्स्ट नर्व सेल की बात कर, जो सेल की डिफरेंट शेप्स होती हैं वो डिपेंड करती हैं व्हाट टाइप ऑफ फंक्शंस दे आर गोइंग टू परफॉर्म, ठीक है। उनकी शेप जो है वो कंपैटिबल होती है विद देयर फंक्शंस टू बी परफॉर्म्ड। जैसे हम बात करते हैं नर्व सेल्स की, नर्व सेल्स क्या होते हैं, लॉन्ग होते हैं, ब्रांच्ड होते हैं। अब ये लॉन्ग और ब्रांच क्यों है, क्योंकि जो नर्व सेल्स हैं उनका काम क्या है, वो इम्पल्स को ट्रांसफर करते हैं फ्रॉम ऑर्गन्स टू द ब्रेन, एंड फ्रॉम ब्रेन वो डिफरेंट इम्पल्स को, डायग्राम, दिस इज द डायग्राम ऑफ अ नर्व सेल, ठीक है। नर्व सेल कैसे हैं, लंबे हैं, लॉन्ग है, ब्रांच हैं, दैट शेप फैसिलिटेट द ट्रांसफर ऑफ इम्पल्सेस। देन सेकंड सेल्स हैं रेड ब्लड सेल्स। रेड ब्लड सेल्स कैसे होते हैं, बाइकॉनकेव होते हैं टू इंक्रीज द सरफेस एरिया फॉर ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट। बाइकॉनकेव का मतलब क्या है, यानी सेल, यू कैन सी द डायग्राम, जो सेल होते हैं रेड ब्लड सेल्स, वो सेंटर से थिन होते हैं। थिन होने की वजह से इनका सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो, सरफेस एरिया क्या होती है, बढ़ जाती है, सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो बढ़ जाता है। सर इंक्रीज सरफेस एरिया फैसिलिटेट करता है एफिशिएंट ऑक्सीजन ट्रांसपोर्टेशन को, राइट। देन नेक्स्ट एग्जांपल इज मसल सेल्स। मसल सेल्स कैसे होते हैं, इलोंगेटेड होते हैं फॉर कॉन्ट्रैक्शन। मसल सेल्स का काम ही यही है कि वो क्या करते हैं, वो हेल्प आउट करते हैं मूवमेंट में। अब वो मूवमेंट कहीं भी किसी भी ऑर्गन में हो सकती है, आपके यानी आपके लिम्स में मूवमेंट हो सकती है, आपके हार्ट में मूवमेंट हो सकती है, ठीक है। आप क्योंकि इनका काम फैसिलिटेट करना है मूवमेंट को, और ये मूवमेंट कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन से होती है, इसीलिए जो मसल सेल्स होते हैं वो कैसे होते हैं, इलोंगेटेड होते हैं। नाउ शेप्स हेल्प मेंटेन सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो फॉर एफिशिएंट एक्सचेंज। नाउ इंपॉर्टेंस ऑफ सरफेस एरिया टू वॉल्यूम क्या है, मेंटेन्स द एफिशिएंट ट्रांसपोर्ट ऑफ न्यूट्रिएंट्स एंड वेस्ट मटेरियल, कंट्रोल्स रेट ऑफ मेटाबॉलिज्म एंड लिमिट सेल साइज। लार्ज ऑर्गेनिजम्स आर मेड ऑफ मैनी स्मॉल सेल्स, नॉट वन बिग सेल, ठीक है। यानी जो अगर लार्ज ऑर्गेनिज्म भी है तो ऐसा नहीं है उस ऑर्गेनिज्म में बड़े सेल मौजूद होंगे, ठीक है। सेल साइज वही होगा, स्मॉल होगा। स्मॉल सेल साइज क्यों होगा, अगेन टू इंक्रीज, to facilitate the efficient transportation, efficient exchange of material with the environment. Now conclusion, cell size is limited by surface area to volume ratio, and smaller cells are more efficient in exchange of material. Shape of cells they adapt to functions and helps in maintaining the efficient surface area to volume. So this was all about the cell shape and size. So, my dear viewers, if you have any question, please send your question in the comment box. We will answer question. Don't forget to like, share, and subscribe. Take care of yourself. Thanks for watching the video. Take care of yourself. Allah Hafiz.